हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र गंगवार आपका फिजिक्स आश्रम में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग जो है डेरिवेशन ऑब्टेन किए थे, उसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने अपलोड किया था। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें इंटेंसिटीज जो कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, और जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होते हैं उनकी इंटेंसिटी के लिए हम एक्सप्रेशन किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो जो दो लाइट वेव थी जिन्होंने सुपर इम्पोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाया था, तो उनके सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड हुई उसका जो एम्पलीट्यूड था वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए अब इसका जो इंटेंसिटी है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए, उसके लिए हम डेरिवेशन ऑब्टेन करते हैं। तो एम्पलीट्यूड था हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो दो वेव को सुपर इम्पोज कराता है। एक वेव हमारी सपोज दैट ये एक वेव थी और एक वेव और थी, इन दोनों के अपने एक्सप्रेशन थे और उससे हमें एक नई रिजल्टेंट वेव मिली, राइट। तो इसका जो इक्वेशन था वो था y1 = a1 sin ओमेगा t, एंड इसका इक्वेशन था y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। और जो नया वेव आया निकल के इसका, तो इसका इक्वेशन था y = A sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये इसका एक्सप्रेशन आया था। दिस इज अ रिजल्टेंट वेव। तो जो इंटेंसिटी कर्व हमें चाहिए, तो बेसिकली तो पहले तो हम इंटेंसिटी को समझेंगे कि इंटेंसिटी किसी भी वेव की किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यानी व्हाट इज़ द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और द साउंड और एनी अदर वेव। तो जो इंटेंसिटी होता है आई, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लिखते हैं I = KA²। K कांस्टेंट होता है, तो किसी भी वेव का इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें, तो जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड की बात करें तो हमारा जो एम्पलीट्यूड था रिजल्टेंट वेव का, दैट विल बी द A = A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi, and cos phi is the phase difference between both, so that is the A², right। So what will be the intensity? तो जो A² है that will be equal to K I²। अगर हम K कांस्टेंट को अदरवाइज थोड़ा सा अलग तरीके से स्टडी करें तो K को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसी पैटर्न से आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम A की वैल्यू देख लेते हैं। तो A² = क्या आ जाएगा, K। यहाँ पर अगर हम A² की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो A² की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, A² की जो वैल्यू मिलेगी हमें A² = I/K मिल जाएगा, I/K मिलेगा। तो हम इसको अगर हम यहाँ से A² को देखेंगे तो A² में क्या मिलेगा, यहाँ से I/K मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा I1/K, K भी कांस्टेंट है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I2/K, राइट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, तो A1 की जगह हमें मिल जाएगा अंडर रूट I1 ये, दिस इज द A², सो हियर I1/K, तो यहाँ पर आ जाएगा I1/√K मल्टीप्लाई I2/√K, एंड दैट इज द cos phi। ये cos phi हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I = I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू √I2 cos phi। एक बार इसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं दोनों लाइट वेव के सुपर इम्पोजिशन से ये जो रिजल्टेंट वेव मिला है इसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसके इंटेंसिटी को निकालने के लिए पहले हमें इसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा A इज इक्वल टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। तो A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। अब अगर हम देखें यहाँ से इंटेंसिटी की बात करें तो जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर हम आगे देखेंगे तो इसको हमने A स्क्वायर को लिख लिया I/K और अदर टर्म्स को इसी तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पे √K और √K बन जाएगा और वो कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का जो हमें फार्मूला मिला वो इंटेंसिटी का फार्मूला रिजल्टेंट वेव के लिए एग्जैक्टली हमें ये मिल गया। दिस इज द इंटेंसिटी फॉर द रिजल्टेंट वेव। तो अगर हम देखें जो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी है वो इस वाली वेव की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा और उनके बीच का फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर ये हमें इंटेंसिटी का फार्मूला मिल गया। ये इंटेंसिटी का फार्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अलग होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाला जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का वैल्यू होता है +1। तो cos फाई का वैल्यू +1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा इसकी जगह। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज I। और I हमें क्या मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव में, मैक्सिमम। तो ये आ जाएगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू √I2। cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई हमारा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये I मैक्सिमम का जो फार्मूला हमें मिला वो क्या मिला, I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू √I1, इसको हम लिख सकते हैं, प्लस √ क्या लिख सकते हैं I2 और इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला मिल गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला हमें इंटेंसिटी के लिए मिल गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फार्मूला मिलेगा हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए I मैक्सिमम होगा और I मैक्सिमम की वैल्यू होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फार्मूला हमें मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का वैल्यू कितना होने वाला है, cos फाई का वैल्यू होने वाला है -1। तो cos फाई -1 हो जाएगा। तो cos फाई -1 होगा तो यहाँ पर जो हमें फार्मूला मिलेगा तो यहाँ पे जो cos फाई है वो क्या आ जाएगा -1। तो फार्मूला क्या मिलेगा, I की वैल्यू हमें मिनिमम मिल जानी है। I क्या मिलेगा हमें, मिनिमम। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये इंटेंसिटी कर्व है। इंटेंसिटी कर्व को भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें I मैक्सिमम मिला और I मैक्सिमम का वैल्यू हमें मिला √ कितना, I1 प्लस √I2, इसका होल स्क्वायर मिला। अब अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें मिल जाएगा cos फाई का भी मैंने वैल्यू आपको बताया, cos फाई इज इक्वल्स टू -1, ये मिलेगा। फार्मूला क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इंटेंसिटी का फार्मूला अगर लगाएंगे तो यही लगाएंगे, I मिनिमम हो जाएगा। तो I मिनिमम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 √I1 एंड √I2 और cos फाई क्या मिल जाएगा, -1। तो ये फार्मूला मिल जाएगा I मिनिमम इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस क्या लिख सकते हैं I2, ये लिख सकते हैं -2 √I1 इंटू √I2, ये मिल जाएगा। तो इसको हम
फार्मूला बना सकते हैं। किसका फार्मूला बन जाएगा? तो आई मिनिमम इज इक्वल टू मिलेगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया? आई मिनिमम मिल गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी और आई हमें ये मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। तो अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या मिलेगा? आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये मिलने वाला है, राइट। तो ये इन दोनों का रेशियो आ गया। अब अगर कर्व की बात करें, इंटेंसिटी कर्व की बात करें, अगर हम इंटेंसिटी कर्व क्या होता है, इंटेंसिटी कर्व की बात करने वाले हैं, अगर पाथ डिफरेंस की बात करो और इंटेंसिटी कर्व की, दिस इज अ इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व है ये वर्सेस पाथ डिफरेंस। कल हमने पाथ डिफरेंस की बात करी थी, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस था n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए था x इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। ये हमारा किसके लिए था? डिस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है। ग्राफ की बात करें तो इस साइड में ये इंटेंसिटी है, इधर ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा और इधर भी ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न सिमेट्रिकल मिलता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मिलेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें सेंटर पे हमें क्या मिलता है? सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता है। तो सेंटर पे जब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा तो सेंटर पे ये देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो भी हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं उन सब की इंटेंसिटी एग्जैक्टली आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी और जितनी डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी भी इंटेंसिटी आपस में क्या होती है? बराबर। अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर हैं, सेम हैं, A1 और A2 बराबर हैं, तो हमें परफेक्टली ब्राइट मिलेगी और परफेक्टली डार्क मिलेगी। तो उस पर अभी आगे हम बात करेंगे। फिलहाल तो हम इंटेंसिटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ग्राफ हमारा क्या होगा? तो इंटेंसिटी ग्राफ में अगर हम देखें, ये जो इंटेंसिटी है जो सेंटर पे मिलती है ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है? 0। n यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई। दूसरे में अगर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, यानी सेंटर के बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए पहले हम पोजीशन ऑब्टेन कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? n लैम्डा। सेंटर के लिए n का वैल्यू क्या होने वाला है? 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो ये रहा। फिर n की वैल्यू क्या हो जानी है? 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें ब्राइट फ्रिंज। फिर n की वैल्यू 2, तो 2 लैम्डा। तो इस तरीके से जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है, इंटेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सभी डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। ये 0 इंटेंसिटी। अब 0 इंटेंसिटी क्यों आ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम क्यों आ रही है, इसकी बात अभी हम नेक्स्ट इसमें करते हैं। तो ये इंटेंसिटी कर्व है सभी ब्राइट फ्रिंजेस की। ये सेंटर ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, जबकि ये जो है यहाँ पर फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है। तो सिमेट्रिक मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट ब्राइट है और ये सेकंड ब्राइट है, और यहाँ पर ये क्या है? फर्स्ट डार्क है और ये क्या है? सेकंड डार्क, राइट। तो सिमेट्रिक पैटर्न मिलता है। सभी ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी बिल्कुल एक जैसा होगा और सभी डार्क फ्रिंजेस का इंटेंसिटी कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो यहाँ पर सभी डार्क फ्रिंजेस का इंटेंसिटी 0 है, जबकि सभी ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है और सभी डार्क का इंटेंसिटी क्या है? 0 है। तो ये तो बात होगी इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम है तो कितना मैक्सिमम हो सकता है, और 0 है तो कितना होगा? 0 तो 0 ही होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर हम इसमें इंटेंसिटी की बात करें, सपोज अगर हमारे पास जो लाइट वेव है उनके एम्पलीट्यूड आपस में क्या है? बराबर हैं। हमारा फर्स्ट वेव के लिए, फॉर फर्स्ट वेव, अगर हम फर्स्ट वेव में जाए, बिल्कुल एकदम जड़ से समझिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे।
अगर हम फर्स्ट वेव में जाएं तो हमारा इक्वेशन था y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और जो सेकंड में जाएं फॉर सेकंड, तो सेकंड के लिए हमारा था y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये था। अगर ऐसा होता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली बराबर आ जाए, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a आ जाए, बराबर हो जाए, तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हो जाएंगी। अभी हमने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या पढ़ा था, फॉर ब्राइट फ्रिंज या फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने अभी पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, √I1 प्लस √I2 का क्या होल स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो यहाँ पर चूंकि A1 और A2 आपस में बराबर हैं, इसलिए I1 और I2 भी आपस में बराबर होंगे और इसे I0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो I मैक्सिमम का वैल्यू क्या आएगा, I मैक्सिमम आ जाएगा आपका, I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू √I, ये यहाँ पर अगर हम इसको देखें √I1 और √I2 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाना है, तो ये आ जाना है 2I0, क्योंकि √I1 प्लस √I1 ये 2 √I1 आ जाएगा। ये यहाँ पर अगर हम देखें 2 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4I0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4I0। तो I1 I2 के बराबर वैल्यू रखी, तो I मैक्सिमम हमारा कितना मिला, ये मिला हमारा I मैक्सिमम। ये वैल्यू किसकी हो गई, I मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी सबका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और ये होगा। अब बात करें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो I की वैल्यू होगी वो मिनिमम होती है, I मिनिमम होता है, और ये क्या होता है √ कितना I1 माइनस √ कितना होता है I2, इसका स्क्वायर। अब क्या है, I1 और I2 एग्जैक्टली क्या है, बराबर है, जो कि कितना है I0 है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो I मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I √I0 माइनस √I0, तो क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो I मिनिमम एग्जैक्टली हमें क्या मिला, 0। तो हम कंट्रास्ट इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, कंट्रास्ट की बात करें तो जो ब्राइट है वो एग्जैक्टली ब्राइट हो और जो डार्क है वो एग्जैक्टली डार्क हो। तो कंट्रास्ट इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम दो ऐसी वेव का सिलेक्शन करते हैं जिनके एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली आपस में बराबर हों। अब एम्पलीट्यूड बराबर कब होंगे ये भी देख लेते हैं। किसी भी स्लिट से जो वेव निकलती है एम्पलीट्यूड उसकी विड्थ पर डिपेंड करता है। हमने दो स्लिट ली थी इंटरफेरेंस में, एक स्लिट ये हो गई और एक स्लिट ये हो गई। अगर इन दोनों स्लिट के साइज, ये दोनों स्लिट के साइज S1 और S2 के साइज एग्जैक्टली बराबर हैं, अगर ये दोनों साइज एग्जैक्टली बराबर हैं तो इस केस में जो A1 और A2 भी एग्जैक्टली बराबर ही होंगे। तो कंट्रास्ट इंटरफेरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिट के साइज सेम रखते हैं। तो स्लिट का साइज सेम रख देने से क्या होता है, स्लिट का साइज सेम रख देने से कंट्रास्ट इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड होता है। अब एक इंटेंसिटी का फार्मूला हम और पढ़ लेते हैं एम्पलीट्यूड के टर्म में। अगर जनरली हम लिखें तो इंटेंसिटी का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई जो हमें मिला, जनरल फार्मूला मिला, वो हमें क्या मिला, इस जनरल फार्मूले को हमने लिखा था, क्या लिखा था, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 और क्या लिखा था, cos phi लिखा था। इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 और क्या लिख सकते हैं, इसको cos phi लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फार्मूले को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें,
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो cos फाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा हमें, 2A1 A2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I को I मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस कितना, A2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम देखें किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंजेस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे तो डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे। तो डार्क फ्रिंजेस में क्या होने वाला है, डार्क फ्रिंजेस में cos फाई का वैल्यू क्या होने वाला है, -1। तो cos फाई यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2A1 A2 और cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो I मिनिमम इज इक्वल टू क्या जाना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस का 2A1 A2। तो आगे हमें क्या मिलेगा, तो I मिनिमम हमें मिल जाएगा बेटा यहाँ पर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में क्या मिल जाना है, रेशियो में मिल जाना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू क्या मिलना है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रेशियो आ गया दोनों का। आई होप सो आपको समझ में आया होगा इंटेंसिटी कर्व। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सुपर इम्पोजिशन पढ़ा और सुपर इम्पोजिशन के बाद हमने कंडीशन ऑब्टेन करी और कंडीशन ऑब्टेन करने के बाद हमने इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा और फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने इंटेंसिटीज ऑब्टेन करी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा इंटेंसिटी के ऊपर एक्सप्रेशन थे और इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अगर आपका डेरिवेशन पे कमांड अच्छा है तो आपके न्यूमेरिकल्स भी बनने लग जाएंगे। इसमें जो इंटेंसिटी कर्व है वो बहुत आता है बनाने के लिए। इंटेंसिटी कर्व का जो ग्राफ है वो पूछा जा सकता है पाथ डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी, कभी कभी पोजीशन वर्सेस इंटेंसिटी भी पूछ लिया जाता है। तो पोजीशन वर्सेस इंटेंसिटी में हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशंस पता होने चाहिए, तब हम वो ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो एपिसोड है वो होने वाला है पोजीशन का। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में या कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर किसी करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी मेंशन करें। मेरी तरफ से अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। चैप्टर अभी जब मैं शुरू से सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं न्यूमेरिकल्स की भी बात करूंगा। थैंक यू सो मच।